बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शानिया खान साहब आए, समाजी बहबूद निगरां वज़ीर आला बलोचिस्तान। शानिया साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शानिया साहब, मुल्क इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है, सियासी और मुआशी मसाइल का सामने है, चैलेंजेस हैं, अंदरूनी बैरूनी दुश्मन मुल्क की सलामती पे आंखें जमाए बैठे हैं। ऐसे में मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके क्या असरात देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बोल न्यूज़ का कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। जी बिल्कुल, हमारा मुल्क सब जानते हैं, हमारा मुल्क इस वक्त सख्त मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमें जो है सियासी जो है वो गहमा गहमी में भी हमारी आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और इन सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए अभी ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, नो डाउट हम भी ये चाहते हैं, हमारी आवाम भी ये चाहती है कि दहशत गर्दों को जल्द से जल्द जो है कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा कि सिविल कोर्ट्स में अगर ये केस लगते हैं और शवाहिद ना होने की बुनियाद पर और पेचीदगियों की वजह से जो है ये वहाँ से रिहा हो जाते हैं, और फिर ये दोबारा ये दहशतगर्द अपनी दहशतगर्दियों के जो अपने नाकाम इनकी जो काविशें इनमें सरगर्म नज़र आते हैं, इन सब वजूहात की वजह से आवाम में एक मायूसी नज़र आती है। तो मेरा ये ख़याल है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एक बेटर ऑप्शन है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर एक तो ट्रायल्स भी बहुत जल्द से जल्द होते हैं, और उनके पास शवाहिद और एविडेंस जमा करने के या पेश करने के जो है उनका नज़रिया, उनका तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि सिविल कोर्ट्स के बनिस्बत जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो ऑप्शन हमारे लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। तो शानिया साहिबा, ये जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, इनके सहूलतकारों को निशाने इबरत बनाना कितना ज़रूरी है, और क्या ये सब निज़ाम इंसाफ में मौजूद इस हुक्म के साथ मुमकिन हो सकेगा? क्या समझती हैं? जी बिल्कुल मुमकिन तो हो सकेगा। मैं एज अ पाकिस्तानी मैं अपनी तमाम आवाम से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि हम सब का अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि अपनी पाकिस्तान की हिफाजत करें, अपने जो इदारे हैं उनकी हिफाजत करें, अपने पाक अफवाज का साथ दें, और वो दिन दूर नहीं कि हम इनको जो है मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये अपने जो है अंजाम तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर ये सिविल कोर्ट के बजाय हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में इनके केसेस लगे और यहाँ पर ये जो है इनके केस आए और जल्द से जल्द ये जो है कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो शानिया साहब, जो कौमी सलामती और हमारे इदारों के खिलाफ मुहिम जो में मुलव्विस साजिशों को इनकी शहरक से पकड़ना, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है? इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने वालों को ऐसे ही छोड़ देना, क्या इससे हमारे इदारों का नुकसान नहीं होता देखती हैं आप? बिल्कुल हमारे इदारों का नुकसान है। देखिए, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जहाँ पर हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर मौजूद हैं, वहाँ हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए भी हमारे जवान हर टाइम मौजूद हैं, और वो सरहदों पर भी लड़ रहे हैं। वो हमें रिलीफ है या कोई भी नागानी आफत आती है, वहाँ पर भी हमारे फौज हमारे साथ खड़ी नजर आती है। तो हमारे माशाल्लाह हमारे इदारे तो हर वक्त हमारे साथ खड़े हैं। मसला यहाँ ये है कि हमें अपने इदारों के साथ जो है वो मुखलिस होना पड़ेगा, हमें अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस होना पड़ेगा, तभी हमारे मुल्क में बेहतरी आ सकती है, तभी हमारा एक आम शहरी जो है वो सुकून से सो सकेगा। जब तक हम अपने मुल्क के साथ, अपने अफवाज के साथ जो है वो उनके शाना बशाना नहीं खड़े होंगे, तब तक ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता।